हरियाणा में वोटिंग से पहले फिर छलका कुमारी शैलजा का दर्द। देखो, समुदाय भी होता है और कोई भी एक लीडर चाहे किसी भी समुदाय का हो, दलित है, पिछड़ा है, जनरल में अनेकों कास्ट हैं, तो कोई किसी का एक छत्र नेता नहीं हो सकता। कुमारी शैलजा बोली, समुदाय लेता है अपने नेता के अपमान का बदला। समुदाय देखता है कि हमारे नेता या नेताओं के साथ क्या हो रहा है, हमारे एक सिंबल भी होते हैं, तो सब समुदायों की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। क्या हरियाणा में दलित समाज सिखाएगा कांग्रेस को सबक? 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा को लेकर के मतदान होना है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की दिग्गज और वरिष्ठ दलित नेता कुमारी शैलजा का दर्द एक बार फिर से झलका है, जहां पर उन्होंने इस बात को लेकर के ये कहा है कि जो नेताओं के साथ पार्टी सलूक करती है या फिर जैसा व्यवहार करती है, ये व्यवहार उनके अपने समुदाय के लोग देखते भी हैं और बकायदा अपने नेता का जो अपमान होता है पार्टी में, इसका बदला भी वो लेते हैं। शैलजा जी नाराज हैं, तो क्या दलित समुदाय फील्स दैट हमारी लीडर को नहीं इंपॉर्टेंस दिया जा रहा पार्टी में? देखो, समुदाय भी होता है और कोई भी एक लीडर चाहे किसी भी समुदाय का हो, दलित है, पिछड़ा है, जनरल में अनेकों कास्ट हैं, तो कोई किसी का एक छत्र नेता नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो समुदाय देखता है कि हमारे नेता या नेताओं के साथ क्या हो रहा है, हमारे एक सिंबल भी होते हैं, तो सब समुदायों की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पर कुमारी शैलजा ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है और यहीं पर उन्होंने इस बात को लेकर के जिक्र किया है, जहां पर एक बार फिर से उनके चेहरे पर यह दर्द साफ देखने को मिल सकता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी में और खासकर हरियाणा में उनका अपमान हो रहा है और जिस तरीके से पार्टी के कुछ नेता, फिर सीधे तौर पर वो हुड्डा ग्रुप कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हुड्डा समर्थक ही लगातार कुमारी शैलजा का अपमान कर रहे हैं और इसके बावजूद कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो, इस बारे में कोई भी शब्द कहते हुए नजर नहीं आते हैं। हालांकि जिस तरीके से उनका ये इंटरव्यू सामने आया है, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि साफ तौर से यहां पर यह बड़ा बयान दे दिया गया है और वो बयान ये कि जो अपने नेता के साथ समुदाय देखती है, अगर समुदाय देखती है कि उनके नेता का अपमान किया जा रहा है, तो इसका बदला भी वो लेती है। अब इस बयान के कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वोटिंग से ठीक पहले इस तरीके से कुमारी शैलजा का इंटरव्यू आना और इस तरीके की बयान देना, ये कह रहा है कि क्या वाकई में हरियाणा में कांग्रेस की राहें काफी ज्यादा मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि 5 तारीख को ही वोटिंग है और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा में दलित और पिछड़ों का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। जिस तरीके से कुमारी शैलजा का लगातार अपमान हो रहा है, तो इसको लेकर के बकायदा दलित महापंचायत भी बुलाई गई थी, जहां पर उन्होंने इस बात का साफ ऐलान कर दिया था कि कुमारी शैलजा का जिस तरीके से अपमान हो रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को सबक सिखा करके रहेंगे। बकायदा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था और यह कहा था कि वो बीजेपी को जिताने जा रहे हैं, यानी कि अपना वोट वो कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को जिताने के लिए देंगे। अब इस बीच कुमारी शैलजा का यह बयान सामने आना अपने आप में ही कांग्रेस के लिए एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।